आपके 35 साल बीते, 40 साल बीते, 45 साल बीते, उन सब सालों में से एक एक दिन निकाल लीजिए या एक एक घंटा निकाल लीजिए और बताइए आपके वो सच्ची भक्ति से पूजा गया चेहरा, सच्ची श्रद्धा से माना गया वो भगवान का नाम कितने साल हो गए होंगे आप? कितनी भक्ति से आपने भगवान का नाम लिया होगा? कितने साल, यानी मान लो मैं 38 साल की हूँ, मैं 38 सालों में देखूं कि एक एक दिन भी ऐसा हुआ कि 365 दिन आ गए हो मेरे इतने सालों में से, यानी एक एक दिन भी अगर हम निकाले, यानी अगर कोई भी दिन हमारे 38 साल में, मैं अपनी बात करूं 38 साल में 365 दिन तो मेरे निकल जाने चाहिए जिसमें मैंने भगवान को सच्चे दिल से माना हो, जिसमें मैंने भगवान की सच्ची भक्ति की हो, जिसमें मैंने सच्चे हृदय से सेवा की हो, जिसमें मैंने सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से सेवा की हो, परमार्थ के काम में आए हो। कितने साल हो गए होंगे आपके? कहते जिंदगी को बीते तो बहुत साल हो गए। छोटी सी बात बताती चलो। एक बार एक महात्मा, जैन संत नहीं, सिर्फ महात्मा, क्योंकि जैन संत भिक्षा नहीं मांगते, एक घर के दरवाजे पर पहुंचे और संत ने नारा लगाया, एक आवाज दी, दियो माय टुका मैं 3 काल का भूखा। क्या आवाज दी? दियो माय टुका मैं 3 काल का भूखा। जिस समय ये आवाज घर के अंदर गृहिणी ने सुनी और उस गृहिणी ने उस महात्मा को उसी आवाज में, उसी बात में उत्तर दिया। कहने लगे, महात्मा हमने जो आज खा रहे हैं हमने कल खाया था, कल बनाया था, आज बासी खा रहे हैं और कल तो हमें भूखे रहना पड़ेगा। इधर अंदर सास ने शब्द सुने, बहू ने बोले और सास ने इन शब्दों को सुन लिया। बड़ा अच्छा घराना है, सेठ का घर है, धन दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन बहू एक महात्मा से कहती है कि कल हमने बनाया था, आज बासी खा रहे हैं और कल तो हमें क्या करना पड़ेगा? भूखा रहना पड़ेगा। बड़ी हैरानगी। अब वो बहू खाना लेकर उस महात्मा के पास पहुंची, देने लगी और देखा, कहने लगी, महात्मा इस अवस्था में संयम, इस अवस्था में योग। कहने लगे बहन, कहने लगे आप इस समय आए? क्या कहा उसने? आप इस समय आए? तो महात्मा ने कहा, समय का ज्ञान नहीं था, समय का पता नहीं था। अभी भी सांस सुन रही, देखा घड़ी की ओर कि भाई खाने का टाइम है और ये कभी इस समय आ गए, कमाल है, ये बहू पागल हो गई। महात्मा ने पूछा कि बेटी तुम्हारी उम्र क्या होगी? कहने लगी, महात्मा मेरी 12 साल उम्र है। कितनी? 12 साल उम्र। अब जब बताया, सास अंदर बैठी मत्था ठोकने लगे, अरे 12 साल की उम्र की भी शादी होती है क्या बेवकूफ हो चुकी है? तो कहने लगे, बेटी तेरे पति की उम्र कितनी है? कहने लगी 5 साल। अब तो सास का और ज्यादा बुरा हाल कि कितनी बदतमीज है, अपनी उम्र 12 बता रही है और मैं अपने पति की 5 साल बता रही है। कहने लगी, अच्छा बेटी तेरी सास की उम्र कितनी है? कहने लगी 5 महीने। कमाल है, ये पागल है क्या? अपनी 12 साल बता रही है, अपने पति की 5 साल बता रही है और मेरी 5 महीने। कहने लगी, अच्छा बेटी तेरे ससुर की क्या उम्र है? कहने लगी, जी बस उनका तो अभी जन्म हुआ ही है। क्या कहा? उनका तो बस अभी जन्म हुआ है, पालने में झूल रहे हैं। और महात्मा ने भोजन लिया, महात्मा आगे आ गए, बहू अपने कार्यों में लग गई। इधर सास ने सारी बातें सुनी, बड़ा गुस्सा आ गया कि ये बहू तो हमारी जगह जगह बुराई कर रही है। महात्मा के सामने इसने तो हमारे घर को नौटंकी का घर बना दिया और इसने कितना अपमान किया और मन में गांठ बना ली। शाम को जब पति आया, बेटा आया, कमरे में बुलाया, बहू को नहीं बताया, ना बहू से पूछना उचित समझा, ना बहू को बताना उचित समझा और दोनों को अपने पास बिठा लिया, पति को, पुत्र को, और सारी राम कथा नमक मिर्च डाल के, क्योंकि ऐसे ही होता है ना,
जब हम किसी को बताते हैं तो कैसे बताते हैं? बोल दो। कहते तो जब तक उसमें मसाला ना डालें, क्योंकि मसाला डालने की तो हमें, क्योंकि जब तक मसाला डालेंगे नहीं सब्जी बनेगी नहीं, तो इसलिए मसाला डालने की हमारे को जन्म सिद्ध अधिकार मिला हुआ है और पूरा अच्छा तड़का तैयार कर देते हैं। और उसने भी पूरा तड़का तैयार कर दिया, पूरा षड्यंत्र रच लिया। सूर्य उदय हुआ, ससुर जी बाहर आंगन में घूम रहे थे। कहने लगे कि बेटी, यानी अपनी बहू से बोले कि बेटी, मैंने अगले गांव में व्यापार के लिए जाना है, रास्ते में तुम्हारा पीहर पड़ता है, अगर तुम चलो तो मैं तुम्हारे पीहर छोड़ता चलूंगा और वापस आते में तुम्हें ले लूंगा। और कहते हैं पीहर का नाम सुने तो मुर्दे में भी, पीहर का नाम सुने तो मुर्दे में जान आ जाए। और कहते कितनी भी तबीयत खराब हो रही हो, नहीं कहते ना पीहर जाना है, फिर तो सिर पे पट्टी बंधी हुई है, सिर को बांध रखा है, हाय तौबा मचा रखी है, और पीहर का नाम लो, फिर तो 1 सेकंड में तैयार, चलो चलो जल्दी से चलो। यानी वो बहू भी तैयार हो गई, ससुर ले गया। बहू को, अपनी पुत्री को अपने ससुर के साथ आते देख के माता पिता का हृदय कुछ आशंकित हुआ, मन में कुछ शंका उत्पन्न हुई कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। माँ बेटी को अंदर ले गई, अभी ससुर बैठा है, कहने लगी बेटी कोई बात तो नहीं? नहीं माँ कोई बात नहीं। अच्छा, कि पिताजी को अगले गांव में जाना था व्यापार के लिए, इसलिए वो मुझे छोड़ के जा रहे हैं और 2 दिन में वापस ले जाएंगे। चलो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं। अब 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, लेकिन ससुर जी जब व्यापार करने गए होंगे तो ही तो आएंगे। वो व्यापार करने गए नहीं थे, एक षड्यंत्र था, साजिश थी। करते करते 4 महीने बीत गए, 5वां महीना आ गया। अब माता पिता का हृदय बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है और अपनी पुत्री से पूछ रहे हैं दोनों जने कि बता, कोई तूने गलत काम तो नहीं किया, कोई तूने उनका अपमान तो नहीं किया, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ जिससे कि तुझे यहाँ छोड़ गए? कहते कोई ऐसी बात ही नहीं। अब जब 5 महीने बीत गए, पिता का हृदय डरने लगा। कहने लगे चलो एक बार जाके आऊंगा। वो अपने बेटी के ससुराल वाले गांव में पहुंच रहे हैं, देखा कि घर के आसपास बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, रौनक लगी हुई है, भट्टी चढ़ी हुई है। किसी बाहर वाले से उन्होंने पूछा भैया इनके घर में भट्टी क्यों चली है? कहते इनके बेटे का विवाह होने वाला। कहने लगे विवाह? वो तो मेरी बेटी से हो चुका। कहने लगे पता नहीं, लेकिन इनके बेटे का विवाह है। अब पिता का दिमाग बहुत ज्यादा घूमा। कहने लगे क्या बात हो गई? अपने समधी के पास गए और कहने लगे समधी साहब क्या बात? कहने लगे तुम्हारी बेटी हमारे घर में रहने लायक नहीं, क्योंकि तुम्हारी बेटी हमारे साधु संतों के सामने बुराई करती है, निंदा करती है, चुगली करती है, इसलिए वो हमारे घर में रहने के काबिल नहीं। पिता आ गए, कहने लगे कि अगर मेरी बेटी ने सच में आपके परिवार का, आपके खानदान का अपमान किया है तो उसे मैं भी अपने घर में रखने वाला नहीं। पिता बड़े गुस्से में, क्रोधित अवस्था में घर पे पहुंचे, अपनी पुत्री से पूछा। कहने लगे तूने ऐसे ऐसे अपमान किया। उस बहू के दिमाग में आया, वो कौन सी बात, कहाँ की बात कहाँ ले गए। कहने लगे पिताजी ये मैं इस बात का जवाब यहाँ नहीं दूंगी, इस बात का जवाब मैं अपने ससुराल में दूंगी, अपनी सास के सामने दूंगी, परिवार के सामने दूंगी, अन्यथा मैं यह जवाब नहीं दूंगी। कहने लगे तू जाएगी फिर कलेश पाएगी? कहती नहीं पिताजी कोई कलेश नहीं, जाऊंगी। पिता को लिया, साथ चली गई। उसको देखा तो सास और भी तक गई, या फिर आ गई। कहने लगे इसे लेके जाओ। कहने लगा उसका पिता कि समझी सी बात ऐसी मैं ले जाऊंगा, लेकिन एक बात इसके पक्ष को सुनना भी जरूरी है, इसका पक्ष सुन लो। अगर मेरी बेटी गलत होगी तो मैं खुद इसे यहाँ से ले जाऊंगा और आपके बेटे के दूसरे विवाह में मैं खुद शामिल होऊंगा। चलो ठीक है, खड़ा कर दिया। कहने लगी बात ऐसी है माता जी, आपने सुना था एक महात्मा आया और महात्मा ने क्या कहा था? कहने लगी मुझे क्या पता क्या कहा था, कहा होगा कुछ भी। तो क्या कहा था महात्मा ने? क्या कहा था? क्या तुम्हारा जी महात्मा से जाके पूछो, हमें हमने कोई ना कहा था ना। दियो माई टुक्का
मैं 3 काल का भूखा। हाँ तो कहने लगे माता जी, उस महात्मा ने ये कहा कि हे बेटी, मुझे तू रोटी दे दे, क्योंकि मैं 3 काल का भूखा हूँ। पिछले जन्म में मैंने दान दिया नहीं था, इस जन्म में मैं दान कर नहीं सकता, इसलिए अगला जन्म भी मेरा याचक का होगा, यानी अगले जन्म में भी मुझे मांग कर खाना पड़ेगा, इसलिए 3 काल का मैं भूखा हूँ। पिछले जन्म में दान दिया नहीं, इस जन्म में दान दे नहीं सकता, और अगले जन्म में दान कैसे दूंगा जब ऐसा मैंने पुण्य नहीं किया, इसलिए मैं 3 जन्मों का भूखा हूँ, और तू मुझे जाकर रोटी दे दे।